आज हम लोग वेक्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें वेक्टर के कुछ बेसिक टर्म्स बताए गए हैं। अगर वो अच्छा नहीं है तो वेक्टर आपको समझ में नहीं आएगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन वेक्टर जानने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स जानना, बहुत अच्छा से जानना जरूरी है। तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, इसका बहुत छोटा सा लेक्चर है। वेक्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लोग वेक्टर एडिशन देखते हैं। इसमें सपोज दो वेक्टर्स पी और क्यू को ऐड करना है। एक वेक्टर है पी, दूसरा है क्यू, कोई भी एंगल हो सकता है। तो कहता है प्लेस टेल ऑफ वेक्टर क्यू ऑन द हेड ऑफ वेक्टर पी, ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर क्यू टू द हेड ऑफ वेक्टर क्यू पी, दिस गिव्स रिजल्टेंट आर ऑफ वेक्टर्स पी एंड क्यू। इसका मतलब क्या कहता है? प्लेस द टेल ऑफ वेक्टर क्यू ऑन द हेड ऑफ वेक्टर पी। वेक्टर पी के हेड पे हम क्यू का टेल डालते हैं। सपोज दिस इज वेक्टर पी, पी के हेड पे हम क्यू का टेल डालते हैं, ये हो गया। एंड ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर क्यू टू द हेड ऑफ वेक्टर पी, ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर पी, सॉरी वेक्टर पी टू द हेड ऑफ वेक्टर क्यू। ये ऐसा होगा, वेक्टर क्यू के हेड पे हम डालेंगे, राइट। दिस गिव्स रिजल्टेंट आर ऑफ वेक्टर्स पी एंड क्यू। ये वेक्टर एडिशन का बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। वंस अगेन, प्लेस द टेल ऑफ वेक्टर क्यू on the head of vector p, join the tail of vector p and head of vector q, this gives resultant r of vectors p and q, and this resultant r is equal to होता है, that is equal to vector p plus vector q। ये वैल्यू नहीं है, आरो डाला हुआ है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेक्टर एडिशन, ये है इक्वेशन ऑफ वेक्टर एडिशन। ये मॉड नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू नहीं है, ए नहीं दिया हुआ है, क्लियर ना। इक्वेशन है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स का क्या वैल्यू होगा वो डिपेंड करता है ए बी और सी का वैल्यू क्या है। वैसी इक्वेशन है, ये दोनों का इसका वैल्यू क्या होगा, आर का क्या वैल्यू होगा, ये डिपेंड करेगा दोनों के बीच के एंगल पे, क्लियर ना। तो याद रखिएगा ये इक्वेशन है, और इक्वेशन दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो, दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो, इक्वेशन सेम ही होगा। सपोज ऐसा है, ऐसा भी कर सकते हैं। सपोज दिस इज वेक्टर पी, आपका क्यू ऐसे 90 डिग्री पे है। अगेन आर, दिस इज टेल टू हेड आर, एंड अगेन आर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, राइट। ऐसा हो, सपोज वेक्टर पी आपका ऐसे है और क्यू ऐसे है, इसके हेड पे इसका टेल, दिस इज क्यू। तो अगेन आर, दिस इज आर, एंड अगेन वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस क्यू। मींस इक्वेशन है, और इक्वेशन जो है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। गेटिंग इट ना। एंगल क्या होगा तो उसका मॉड आएगा, वैल्यू आएगा इसका, क्लियर ना। तो कुछ भी है, दो वेक्टर को ऐड करना है, बस एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल डालें और टेल टू हेड ज्वाइन करते हैं। गेटिंग इट ना। मैं लिखवाया हुआ यहां क्यू के हेड पे, पी के हेड पे क्यू का टेल। ऐसा नहीं, कोई भी दो वेक्टर्स हैं तो एक के हेड पे दूसरे का टेल डालिए, कोई भी वेक्टर्स हो। बस एक कंडीशन लिखवाऊं, आगे मैं बता रहा हूं फर्दर। कोई भी दो वेक्टर को ऐड करना है तो एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, और जिसके हेड पे टेल डाले थे उसका टेल से उसका हेड तक, क्लियर ना। देखते हैं ऐसे, जैसे सपोज ये आपका वेक्टर पी है, यही देखते हैं, स्पेस की आगे कमी पड़ेगी। ये सपोज कोई वेक्टर पी है आपके पास, और ये है आपके पास वेक्टर क्यू, राइट। तो टेल टू हेड दिस इज आर, एंड दिस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ऐसा होगा कुछ ना। एक क्यू है तो इक्वल वेक्टर होगा, आप जानते होंगे, आप पिछला लेक्चर में बताया हूं, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन पोजीशन कुछ भी हो सकता है। एंड दिस इज वेक्टर पी, सो दिस इज इक्वल वेक्टर, दिस इज योर वेक्टर पी। यहां देखिए क्यू का हेड पे पी का टेल है, मींस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी, राइट। तो कह सकते हैं वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर q प्लस वेक्टर p। मींस दो वेक्टर को ऐड करना है तो या तो p के हेड पे q का टेल या q के हेड पे p का टेल, बस दो वेक्टर को ऐड करना है। वंस अगेन, एक के हेड पे दूसरे का टेल डालिए, और जिसके हेड पे टेल डाले थे उसका टेल से उसका हेड तक, क्लियर ना। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां से एक चीज और आता है कम्यूटेटिव फॉर्म में, कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर q प्लस p, सॉरी नॉट इक्वल टू कैसे लिख दिया मैं,
वेक्टर p प्लस क्यू इज इक्वल टू वेक्टर q प्लस p, बट वो दिमाग में था जो आगे लिख रहा हूं, बट वेक्टर p माइनस वेक्टर q इज नॉट इक्वल टू वेक्टर q माइनस p। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सपोज आपका वेक्टर p है, सपोज दिस इज वेक्टर p, दिस इज वेक्टर p, q आपका a था तो माइनस q इस डायरेक्शन में होगा, मैं ऐसा भी लिखवाया हूं, पिछला लेक्चर देखिएगा जरूर। तो इसके हेड पे इसका टेल, तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है ये आपका q, रिजल्टेंट का डायरेक्शन कुछ a होगा r, और r का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। सो हियर वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर p प्लस माइनस q, या वेक्टर p माइनस q इसको बोल सकते हैं। दूसरा केस कब समझते हैं, q माइनस p, ये आपका q है, सपोज दिस इज q, this is your q, this is q, this is vector q, and suppose this is vector p, so this will be minus p, this is minus p, this is your minus p। अब देखिए q के हेड पे p का माइनस, q के हेड पे माइनस p का टेल है, तो रिजल्टेंट होगा टेल टू हेड, ये होगा r आपका, इसका डायरेक्शन देखिए ऐसे है बिल्कुल, तो कह सकते हैं वेक्टर q r, यहां से लिख सकते, यहां जो रिजल्टेंट होगा r इज इक्वल टू वेक्टर q प्लस वेक्टर माइनस p। क्लियर ना? अगर p माइनस q का डायरेक्शन ऐसे तो q माइनस p का उल्टा डायरेक्शन में होगा, मींस वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर q प्लस वेक्टर p, बट वेक्टर p माइनस q इज नॉट इक्वल टू वेक्टर q माइनस वेक्टर p। ये छोटा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल्स लॉ of vector addition, vector addition। ये कहता है if three vectors are taken in order, if the three vectors are taken in order, then their vector sum is zero, their vector sum is zero। मॉड की बात नहीं हो रही, याद रखिएगा, वेक्टर सम इज जीरो, उसका जो वेक्टर सम जीरो होगा। बेसिकली इसी पे बेस्ड है, वेक्टर एडिशन पे ही। एक कहता है कि if three vectors are taken in order, then their vector sum is zero। सपोज तीन वेक्टर्स है लाइक दिस, सपोज दिस इज वेक्टर a and suppose this is vector b and suppose this is vector c, right? आज पावर नहीं है, एसी नहीं चल रहा है, खैर चलिए। if three vectors are taken in order, तीनों वेक्टर्स ऑर्डर में है, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल और इसके हेड पे तीसरे का टेल, ऑर्डर में सारा या तो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो। तो कहता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो। ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, इसी में अगर देखिए तो एक के हेड पे दूसरे का टेल था, रिजल्टेंट वाज फ्रॉम टेल टू हेड, राइट? तो इसके हेड पे इसका टेल है तो रिजल्टेंट होगा टेल टू हेड, हेड टू टेल दिया हुआ है सी, तो टेल टू हेड कितना होगा माइनस सी, मींस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, और प्लस सी है ही। गेटिंग इट? a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, ए प्लस बी तो माइनस सी है, प्लस सी है, दैट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर ना? ऐसे ही, लेकिन हाँ ऑर्डर में होना, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉक, कहीं भी ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी या b प्लस सी, इसके हेड पे इसका टेल b प्लस सी, ए है तो जगह माइनस ए, तो b प्लस इज माइनस ए प्लस ए, अगेन विल गिव जीरो। क्लॉकवाइज भी आप ले सकते हैं, करके देखिए कितने भी कंडीशंस लीजिए सब में जीरो आएगा। हाँ, लेकिन ऑर्डर में होना चाहिए, सारे का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं कि तीन ही के लिए कितने भी साइड्स हो, फॉर अ पॉलीगन अगर हम कंसीडर करें, पॉलीगन के लिए मल्टीगन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, कितने भी वेक्टर, कितने भी साइड्स हो, बड़े या छोटे जैसे भी हो, सबका वेक्टर सम हमेशा जीरो होगा। सपोज ए कोई आपका वेक्टर ए है, suppose this is vector b, suppose this is vector c, suppose this is vector d, suppose this is vector e, and suppose this is vector f। Getting it ना? Again सबका वेक्टर सम जीरो होगा। Suppose this is vector a plus vector b plus vector c plus vector d plus vector e plus vector f।
एंड दैट इज इक्वल टू, देखिए कैसे जीरो होगा, ए के हेड पे बी का टेल तो रिजल्टेंट होगा टेल टू हेड एंड दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब नया वेक्टर हो गया। अब इसके हेड पे इसका टेल है तो ए होगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, एक नया वेक्टर होगा। इसके हेड पे इसका टेल है तो होगा कितना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। अब इसके हेड पे इसका टेल तो रिजल्टेंट होगा टेल टू हेड, हेड टू टेल दिया हुआ एफ तो टेल टू हेड होगा माइनस एफ, मींस ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस एफ एंड दिस योर प्लस एफ दैट इज इक्वल टू 0, राइट। कितने भी ये साइड्स, कोई बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, कैसा भी रैंडमली जितना भी ले सबका वेक्टर सम हमेशा 0 होगा, कितने भी साइड्स हो, क्लियर ना, ये हर जगह ऐसा होगा। ये था आपके इक्वेशंस के बारे में, हम ये नहीं जानते हैं अभी। मैंने बताया दिस इज जस्ट इक्वेशन ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका क्या वैल्यू होगा इसे हम पैरेललोग्राम्स लॉ से निकालते हैं, गेटिंग इट ना। उसके पहले हम देखते हैं थोड़ा सा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहता है, सपोज हम ऐसे जाते हैं तो कहते हैं दिस इज एक्स डायरेक्शन, राइट, या ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में गए तो कहेंगे वाई डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन, मान लीजिए सपोज कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। ईस्ट डायरेक्शन में गए तो कुछ एक्स डायरेक्शन में गए, कुछ वाई डायरेक्शन में गए। अगर इसे हम ईस्ट और नॉर्थ मान लेते तो बोलते कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाए, गेटिंग इट ना। तो सपोज वही था, सपोज ये आपका कोई वेक्टर P है, एक कोई वेक्टर P है, गेटिंग इट, या ऐसा मान ले, रिजोल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम यहां से ले इसको। सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन, suppose this is x direction and suppose this is your y direction। ऐसे गए मींस x डायरेक्शन में गए, इस तरह से गए तो कहेंगे y डायरेक्शन में गए, हम ऐसे गए तो कहेंगे कुछ x डायरेक्शन में गए कुछ y डायरेक्शन में गए। सपोज दिस इज वेक्टर p और एक कितना हम गए दैट डिपेंड्स अपॉन थीटा, एंगल पे डिपेंड करेगा कि कितना x डायरेक्शन में गए कितना y डायरेक्शन में गए। सपोज हम थीटा एंगल पे x डायरेक्शन में गए p मीटर या थीटा एंगल पे x डायरेक्शन में p न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फोर्स कुछ भी हो सकता है। तो इसका अगर हम देखें तो कुछ हम x डायरेक्शन में गए, x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है px, y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है py, हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो p है वेक्टर, इसका मॉड अगर लेना चाहें तो इसका हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं आप, तो p होगा इसका, क्लियर। तो यहां से आप कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू पी वाई अपॉन पी, इंप्लाइज पी वाई इज इक्वल टू पी साइन थीटा। एंड कॉस थीटा अगर निकालना चाहें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, पी एक्स अपॉन पी, पी एक्स अपॉन पी, दैट इज इंप्लाइज पी एक्स इज इक्वल टू आपका पी कॉस थीटा होगा। मींस अगर थीटा एंगल पे, राइट, इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर एक्ट कर रहा है p, तो x डायरेक्शन में जो होगा दैट इज इक्वल टू px, सॉरी p cos थीटा, राइट, px इज इक्वल टू p cos थीटा, और y डायरेक्शन में होगा p sin थीटा, क्लियर। इसको ऐसा भी मान सकते हैं इक्वल वेक्टर से, ये आपका py है तो ये भी आपका py होगा, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू p sin थीटा। ये आपका px होगा तो ये भी आपका px होगा, दैट इज इक्वल टू p cos थीटा। ऐसे याद रख सकते हैं कोई वेक्टर p थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है तो थीटा साइड में cos कंपोनेंट होगा और नॉन थीटा साइड में, नॉन थीटा साइड इधर थीटा नहीं है तो sin थीटा हो जाएगा p sin थीटा। अगर इधर थीटा होगा तो ये वैल्यू हो जाएगा py हो जाएगा p cos थीटा और ये हो जाएगा आपका p sin थीटा। याद रखिएगा, मींस थीटा साइड में cos कंपोनेंट और नॉन थीटा साइड में sin कंपोनेंट। ये रफली था। अगर यहां से करें इस तरह से कुछ तो आप कह सकते हैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर। यू कैन राइट हियर, सो p इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर अंडर रूट, this is the mod,
राइट। ये जो वैल्यू है वेक्टर p का मॉड है। मॉड का मतलब समझते हैं, वैल्यू है, पिछले लेक्चर में से बता चुका हूं, ये आप जानते होंगे। ये हो गया मैग्नीट्यूड। ये था आपका r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इक्वेशन था आपका। ये आपका मैग्नीट्यूड जब दो वेक्टर्स बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे होगा तो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर अंडर रूट, और यही आपका पाइथागोरस से भी आता है। कोई एंगल पे क्या होगा आगे हम देखेंगे इसको, 90 डिग्री पे तो यही इसका मैग्नीट्यूड होगा। अगर इसका इक्वेशन में लिखना चाहें P तो लिख सकते हैं आई पी एक्स प्लस जे पी वाई। ये इक्वेशन हो गया इसका 90 डिग्री पे, और इसका वैल्यू हो गया। ऐसा कुछ है नहीं इक्वेशन में, मैं बताया क्या, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल, तो रिजल्टेंट टेल टू हेड। तो यहां जो आप देख रहे हैं px के हेड पे py का टेल, px के हेड पे py का टेल, यही है, गेटिंग इट ना। तो रिजल्टेंट टेल टू हेड दैट इज योर वेक्टर p। तो यही है वेक्टर p इज इक्वल टू px। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, सपोज 50 न्यूटन दे दे तो क्लियर नहीं हो पाता कि x और y है, तो उसके साथ x को रिप्रेजेंट करने के लिए i डाल दिए। i मींस 1 बट x डायरेक्शन, और py के लिए 1, j मींस 1, मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन इज y। तो इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मींस ए आपका इक्वेशन हो गया, ए आपका वैल्यू हो गया। मींस अगर कोई कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 5i प्लस 2j मीटर, इतना डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब x डायरेक्शन में 5 मीटर गए, x डायरेक्शन में हम गए 5 मीटर, और y डायरेक्शन में गए 2 मीटर। पाइथागोरस से भी निकाले तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे इसका मॉड जो हुआ दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर। वैसे सपोज कोई पार्टिकल है, इसमें फोर्स लग रहा है 3i माइनस 2j न्यूटन। 2j मींस दिस इज 3i माइनस 2j, निगेटिव ऑफ y इस डायरेक्शन में लग रहा है कोई, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। मींस x डायरेक्शन में लगा इतना, और y डायरेक्शन में कितना लगा इतना, राइट, 2 मीटर जो भी है। तो रिजल्टेंट आपका a हो जाएगा, और इसका वैल्यू जो होगा दैट विल बी 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर। तो ये इक्वेशन है, a इसका वैल्यू है जब दो वेक्टर्स स्ट्रिक्टली 90 डिग्री पे होंगे। कोई एंगल पे होगा आगे हम वेक्टर एडिशन में करेंगे उसको। वैसे ही फॉर 3 डायमेंशनल लिख सकते हैं, फॉर 3 डायमेंशन, फॉर 3 डायमेंशन सपोज कोई x है, कोई y है, कोई z डायरेक्शन है, गेटिंग इट ना। ये सपोज कोई वेक्टर p ऐसे एक्ट कर रहा है, ये ऐसे है, कोई वेक्टर p ऐसे एक्ट कर रहा है, चाहे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हैं क्यूब बनाकर। तो सपोज ये कोई वेक्टर p है, x के साथ अल्फा एंगल बनाता है, y के साथ बीटा एंगल बनाता है, सपोज z के साथ आपका गामा एंगल बनाता है, गेटिंग इट ना। तो इस केस में अगर कहें, यहां हमने एक थीटा एंगल मान लिया था, दो के लिए, दो डायरेक्शन में था तो थीटा मान लिया था, कैसे भी रिजोल्व कर सकते हैं। तो इसमें अगर निकालना चाहे तो कह सकते हैं फॉर 3 डायमेंशन, सिमिलरली यू कैन राइट हियर, सिमिलरली जो वैल्यू ये था p इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अंडर रूट, आप ऐसा लिख सकते हैं, ये इसका मॉड हो जाएगा। अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो p इज इक्वल टू आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड, इस तरह से कुछ होगा। अगर कहें डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय i माइनस 2j प्लस 5k मीटर, इतना है, तो कहेंगे x डायरेक्शन में 1 मीटर है, y डायरेक्शन में माइनस 2 में निगेटिव ऑफ y में 2 मीटर है, z डायरेक्शन में 5 मीटर है। तो इसका मॉड कितना होगा दैट इज इक्वल टू दिस, या सिर्फ एरो हटा दीजिए, एरो हटा दीजिए, मॉड ही है, ऐसे लिखने पे थोड़ा डर लगता है, साइंटिफिक फॉर्म है, परेशान मत रहिएगा, यही ऐसे लिखता है। वेक्टर इसको मॉड लिखना चाहते हैं तो एरो हटा दीजिए, या एरो रखना चाहते हैं तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा फॉर्मेलिटीज हैं कुछ फिजिक्स के। सो दैट इज योर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट। सो दिस इज द आंसर फॉर डिस्प्लेसमेंट, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वैसे फोर्स का निकाल सकते हैं। अब कोई भी एंगल पे आप निकालना चाहते हैं, राइट, कोई भी एंगल हो वहां से निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका पैरेललोग्राम लॉ। सो नाउ कम फॉर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। वही दो वेक्टर्स p और q को ऐड करना था। सपोज दिस इज वेक्टर p एंड दिस इज वेक्टर q, you know resultant r, this is, and you know r is equal to
वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस क्यू। ये इक्वेशन है। अब इसका क्या वैल्यू होगा आर का मॉड, या रफली आर मॉड हटा दीजिए। सो यही फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x का क्या वैल्यू होगा डिपेंड करेगा कि a b और c का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे ही इसका मॉड क्या होगा डिपेंड करेगा दोनों के बीच का एंगल क्या है। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ए एंगल नहीं होगा, एंगल ए हुआ दोनों के बीच का एंगल थीटा, क्योंकि ये वेक्टर p है तो ये वेक्टर p होगा इक्वल वेक्टर्स। ये जो एंगल है q और माइनस p के बीच का एंगल है, याद रखिएगा जो थीटा एंगल है उसी डायरेक्शन। सपोज दिस इज वेक्टर q, दिस इज वेक्टर p, तो इक्वल वेक्टर क्या करता है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, पोजीशन कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज p, सो अगेन दिस विल बी योर वेक्टर p। क्लियर? तो एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q इज दिस। दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर q एंड माइनस p। राइट? सपोज राम ऐसे गया, श्याम ऐसे गया, तो दोनों के बीच का एंगल आपका a होगा थीटा। राइट? a नहीं होगा। राइट? सो ऐसा है कुछ। a वेक्टर q है तो आप लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो वेक्टर q इक्वल वेक्टर। a वेक्टर p है तो आपका a जो होगा वो होगा वेक्टर p। सपोज दिस इज o, a, b, c मान लिया। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सपोज m, ड्रॉ परपेंडिकुलर bm। अब यहां से हम पाइथागोरस लगाते हैं तो लिख सकते हैं OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। OM को आप लिख सकते हैं OC प्लस CM होल स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। OM हो गया OC प्लस CM का होल स्क्वायर एंड दैट इज योर BM स्क्वायर। OC कितना हो गया, P है आपका, A वेक्टर Q, थीटा इधर है तो हो जाएगा Q cos थीटा। राइट? और ये आपका हो जाएगा Q sin थीटा। एक Q sin थीटा तो भी Q sin थीटा अभी बताया। राइट ना? रेजोल्यूशन में थीटा साइड में cos कंपोनेंट, नॉन थीटा साइड में sin कंपोनेंट, A और A इक्वल वेक्टर्स है। तो लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू OC। हम मॉड सिर्फ वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो हम लेंगे P स्क्वायर प्लस CM इज Q sin थीटा होल स्क्वायर प्लस BM इज Q sin थीटा होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल एंड OB स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर, क्या लिखा हूं मैं, CM, दिस इज cos, बेटा दिमाग खराब है, cos थीटा, Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां से लिखें तो लिख सकते हैं, मैं बहुत ही गड़बड़ कर रहा हूं, बिल्कुल दिमाग ठीक नहीं है। खैर चलिए कोई इशू नहीं है। ये आपका होगा OB स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू OC इज P प्लस Q cos थीटा होल स्क्वायर प्लस BM is Q sin theta whole square and that is equal to P square plus Q square cos square theta plus twice PQ cos theta plus Q square sin square theta. That is equal to P square, Q square cos square theta plus Q square sin square theta is Q. So that is Q square, this is P square, Q square plus twice PQ cos theta and this is your R square. So R is equal to P square plus Q square plus twice PQ cos theta multiplied by under root. This is the value. इसी को आप चाहे तो स्टाइल मारकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। राइट? मींस ए हो गया आपका इक्वेशन, ए हो गया आपका वैल्यू, या ये भी कह सकते हैं आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेक्टर पी प्लस क्यू का मॉड। राइट? या आर का मॉड या रफली एरो हटा दीजिए, मींस हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है और वेक्टर टॉपिक में एरो डालिएगा। सो ए आपका जो रिजल्टेंट है वैल्यू है, दिस इज वैल्यू एंड दिस इज द इक्वेशन। क्लियर? ये डिपेंड करेगा एंगल पे। वैसे भी रफली देखें, अगर केस फर्स्ट देखें, इफ थीटा इज जीरो, थीटा जीरो है, सपोज वेक्टर पी एक्ट कर रहा है क्यू ऐसे, क्यू भी इसी डायरेक्शन में है तो थीटा जीरो होगा।
तो cos थीटा कितना होगा? cos 0 is 1 and this is the maximum value of cos theta, so that is equal to p square plus q square plus twice pq, means p plus q whole square under root means p plus q, so r is equal to p plus q and this value is maximum value, so maximum value is p plus q. ऐसे भी कह सकते हैं, कोई पार्टिकल पे 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहा है, तो 10 प्लस 5 होगा। सेकंड केस अगर देखें, इफ थीटा इज 90 तो cos थीटा इज 0, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा, राइट। तो ये आपका होगा cos 0 इज ये आपका cos 90 इज 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन होगा r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट 90 डिग्री पे, राइट। ये मॉड हो गया मैग्नीट्यूड का। आप यहां देखिए, यहां पे भी आपने किया था जब 90 डिग्री पे, तो कुछ ऐसा ही आया था। देखिए 90 डिग्री पे ए है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, यहां भी ये 90 डिग्री अगर कर दिए क्यू को ऐसे, तो ऐसे ही होगा। थर्ड केस देखिए, थर्ड कहता है इफ थीटा इज 180 तो cos थीटा कितना होगा? -1। ये था आपका मैक्सिमम वैल्यू और ये आपका है मिनिमम वैल्यू, ये है आपका मिनिमम वैल्यू। ए मिनिमम है तो आर भी मिनिमम होगा, तो r इज इक्वल टू आर मेन इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू, मींस पी माइनस क्यू होल स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज योर पी माइनस क्यू, राइट। मॉड मींस कोई पार्टिकल पे 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, 5 न्यूटन ऐसे लग रहा है, तो 10 माइनस 5। एक केस इसमें और आता है, सपोज दिस इज x डायरेक्शन एंड सपोज दिस इज y डायरेक्शन और रिजल्टेंट है जो x डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो एक और इक्वेशन आगे ला सकते हैं जिससे प्रॉब्लम में काफी फायदा होगा। ये आपका q sin थीटा दिया हुआ है, p प्लस q cos थीटा दिया हुआ, तो एक इक्वेशन और आता है tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर एडिशन का बेसिक, ठीक है ना, वेक्टर एडिशन का बेसिक है। अभी छोटा छोटा सा चैप्टर लेकर चल रहा हूं, लंबा लेक्चर नहीं बना रहा हूं क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे, पढ़ने की आदत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे वेक्टर।